गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट्स। आज मॉर्निंग क्लास में हम बीएड सेकेंड सेम में न्यू टॉपिक विद्यालय संगठन और शैक्षिक प्रशासन में अंतर को समझेंगे और बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने विद्यालय संगठन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। आज हम विद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन में अंतर को समझेंगे और पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। विद्यालय संगठन क्या है? विद्यालय संगठन का अर्थ उसके मानवीय तथा भौतिक साधनों के व्यवस्थित ढांचे को तैयार करने से है। मैंने पहले ही पिछली क्लास में बताया था, विद्यालय संगठन को दो भागों में बांट सकते हैं हम, मानवीय साधन और भौतिक साधन जो विद्यालय संगठन के होते हैं। मानवीय साधन में जैसे कॉलेज का स्टाफ आ जाता है। भौतिक संसाधनों में फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग कॉलेज की आदि। अब पहले पॉइंट में शैक्षिक प्रशासन की बात करें हम। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ होता है मानवीय तथा भौतिक साधनों के द्वारा शैक्षिक कार्य को कार्य रूप देने से है। अब विद्यालय संगठन जो कुछ भी इकट्ठा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसका क्या काम करता है? शैक्षिक प्रशासन उसको कार्य के रूप में किस तरह से यूज करना है, इस विषय पर ध्यान देता है। नंबर 2, विद्यालय संगठन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों का एक समूह होता है। शैक्षिक प्रशासन की बात करें हम तो शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है जो विद्यालय संगठन की क्रियाओं को निर्देशित तथा नियंत्रित करती है। नंबर 3, विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालय के उद्देश्य को प्राप्ति हेतु योजना तैयार की जाती है। नंबर 3 में शैक्षिक प्रशासन द्वारा इन्हीं उद्देश्यों का अधिकाधिक प्राप्ति कराई जाती है। नंबर 4 पर विद्यालय संगठन का स्वरूप सैद्धांतिक तथा सूक्ष्म व साधारण होता है। नंबर 4, शैक्षिक प्रशासन इस सिस्टम या प्रणाली का एक अंग है। नंबर 5, विद्यालय संगठन का स्वरूप सैद्धांतिक तथा सूक्ष्म व साधारण होता है। शैक्षिक प्रशासन की बात करें, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप रचनात्मक तथा स्थूल होता है। नंबर 6 में विद्यालय संगठन में केवल साधनों उपकरणों का मानवीय शक्ति को जुटाया जाता है। शैक्षिक प्रशासन इन साधनों तथा उपकरणों की क्षमता तथा उपयोगिता प्रत्यक्ष रूप से आंकता है। कहने का मतलब है नंबर 6 पॉइंट का, विद्यालय संगठन जो होता है साधनों को इकट्ठा करता है, उनको व्यवस्थित करता है विद्यालय के। और शैक्षिक प्रशासन का कार्य यह है कि उन सभी काम करने वाली क्षमताओं को उजागर करना या उपकरणों को कैसे यूज करना है, शिक्षक को कैसे कार्य पर लगाना, ये सब शैक्षिक प्रशासन देखता है। जिसमें कि प्रधानाचार्य शैक्षिक प्रशासन का एक हिस्सा होता है। शैक्षिक प्रशासक ही एक प्रिंसिपल शैक्षिक प्रशासक के रूप में ही होता है। 7, विद्यालय संगठन द्वारा अपने कार्य को रूपरेखा तैयार की जाती है। शैक्षिक प्रशासन द्वारा इन कार्यों को कार्य रूप प्रदान किया जाता है। जैसा कि 7 पॉइंट में कहा गया है कि विद्यालय संगठन द्वारा कार्य की रूपरेखा तैयार की जाती है, लेकिन शैक्षिक प्रशासन क्या करता है, उस रूपरेखा को कैसे काम में लाना है, ये शैक्षिक प्रशासन का काम है। नंबर 8, विद्यालय संगठन सामाजिक क्रांति का आधार होता है, जबकि शैक्षिक प्रशासन सामाजिक क्रांति लाने का एक उत्तम साधन होता है। नंबर 9 में विद्यालय संगठन एक सैद्धांतिक विज्ञान है। नंबर 9 में शैक्षिक प्रशासन एक सैद्धांतिक विज्ञान नहीं है। नंबर 10, विद्यालय संगठन द्वारा शिक्षा संबंधित अपनी आवश्यकताओं, नीतियों, विधियों, साधनों आदि को जुटाया जाता तथा उनका निर्माण किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन इन आवश्यकताओं, नीतियों, विधियों, साधनों को सार्थक एवं उपयोगी बनाता है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे विद्यालय संगठन का काम होता है, पहले तो संगठन, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया, संगठन होता है मिलजुल करके कार्य को करना, या संगठन का मतलब जोड़ना भी होता है। सामग्री जुटाने से मतलब है विद्यालय संगठन है तो विद्यालय संगठन, विद्यालय प्लस संगठन, तो विद्यालय में सब चीज़ों की व्यवस्था करना ही विद्यालय संगठन है, जिसमें टीचर, स्टाफ और
अन्य चीज़ें, कॉलेज का फर्नीचर, कॉलेज के कमरों की व्यवस्था, कॉलेज की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, पुस्तकालय में पुस्तकों का होना, सब चीज़ होते हुए भी उसको कैसे उपयोग करा जा सकता है, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम उसके ऊपर शैक्षिक प्रशासन करता है। प्रधानाचार्य शैक्षिक प्रशासन का ही एक हिस्सा होता है और शैक्षिक प्रशासक होता है। आप इसके विषय में ज़्यादा डिटेल के लिए बुक भी पढ़िए। मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है शैक्षिक संगठन में विद्यालय संगठन और विद्यालय प्रशासन क्या होता है। इस पर स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए और परीक्षा की तैयारी लॉकडाउन में भी लगातार घर पर करते रहिए ताकि परीक्षा में आपको किसी तरीके का तनाव महसूस ना हो, क्योंकि पहले से जो लोग पढ़ते रहते हैं, जो स्टूडेंट, उनको परीक्षा टाइम में इतना स्टडी नहीं करना पड़ता और उनको कॉन्सेप्ट भी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। इसलिए स्टडी करते रहिए। थैंक यू।